नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी नीरव शाह, अ पेरेंटिंग कोच। आप देख रहे हैं एन एजुकेशनल वीडियो सीरीज ऑन पेरेंटिंग एपिसोड 2 पार्ट 2। यह एक छोटी सी बच्ची की सत्य कहानी जिसमें उसके पिता अपने बच्चों को महान बनाने का सपना देखते हैं। एक दिन उनके मन में एक विचार आया। तो विचार यह था कि मेरे बच्चे टीवी देख रहे हैं, उन्हें टीवी से कैसे बचाया जाए। मेरे बच्चों का इतना सारा प्रेशियस टाइम वेस्ट हो जाए, यह मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। इसलिए उन्होंने लोगों को पूछना शुरू किया कि मुझे मेरे बच्चों को टीवी से छुड़ाना है, टीवी से बचाना है, मैं क्या करूं। काफी लोगों को पूछा पर कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला, पर उन्होंने अपना प्रयत्न जारी रखा। इंसान की सोच अगर सही हो और हौसला बुलंद हो तो भगवान भी उसे मदद करता है। और इसी के चलते उनकी मुलाकात भारत के एक महान साइंटिस्ट, देश के सच्चे सपूत, स्वदेशी की राह दिखाने वाले रियल हीरो ऐसे पूज्य श्री राजीव दीक्षित जी से हुई। वही टीवी वाला प्रश्न उनसे भी पूछा, तभी राजीव जी ने जो बताया वह अल्टीमेट सोल्यूशन आप सभी माता पिता भी आपके बच्चों के लिए अपना सकते हैं और अपने बच्चों को टीवी, मोबाइल, ये सारी गलत चीजों से छुड़ा सकते हैं। श्री राजीव जी ने कहा, आपका सवाल बहुत अच्छा है। एक काम कीजिए, आप अपने बच्चों को कहानियां कहना शुरू कीजिए। फिर देखिए, बच्चे टीवी तो क्या, अब जो चाहेंगे सब कुछ छोड़ देंगे। यह पिता को वो सोल्यूशन बहुत ही पसंद आया और यह पिता उनमें से थे जो तुरंत कोई अच्छी बात को ग्रहण करके उसका अमल शुरू कर देते थे। तो उन्होंने दूसरे ही दिन बच्चों को कहानियां कहना शुरू कर दिया। रोज का 1 घंटा रात को जब खुद नौकरी पर से आते, खाना खा लेते, उसके बाद सोने से पहले बच्चों को 1 से 1.5 घंटा बिठाकर कहानियां कहते थे। थोड़ा इस पिता के भूतकाल में नजर करते हैं तो जब उनकी उम्र 8 से 28 साल की थी, उसके बीच उन्होंने ढेर सारी पुस्तकें पढ़ी थी। उन्होंने पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक अपने अंदर जगाया था। तो ये पुस्तक पढ़ने के शौक के कारण उनके अंदर ढेर सारा ज्ञान पहले से था ही, और दूसरा भी वो क्या करते, नई नई पुस्तकें जहां पर भी अच्छी दिखे वो लेकर आते, पढ़ते और अपने तरीके से बच्चों को जिस भाषा में मजा आती हो उस भाषा में बच्चे बनकर अपनी कहानियां कहते थे। तो अब रोज की कहानियों के कारण बच्चों के जीवन में जैसे खुशियों का महासागर उमड़ आया था, क्योंकि कहानियां ये चीज ही ऐसी है जो हर उम्र की व्यक्ति को बहुत अच्छी लगती है। कहानियों के माध्यम से हमें अपने आइडियल्स मिलते हैं, जीवन कैसे जीना चाहिए उसकी प्रेरणा मिलती है, मुसीबतों का सामना किस तरीके से करना उसके उपाय मिलते हैं, हर व्यक्ति के साथ अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए उसकी सीख मिलती है। ऐसी सैकड़ों हजारों अच्छी बातें वह बच्चे सीख रहे थे। और सच बताऊं तो बच्चों को सीखना बहुत पसंद होता है। हरियाणा का 6 साल का गूगल बॉय कौटिल्य पंडित अभी ताजा उदाहरण है, क्योंकि ज्ञान पाना यह एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है जो हर बच्चे में होती है। यदि हमें लगता है कि बच्चों को पढ़ना पसंद नहीं है तो या तो उस पढ़ाई में या फिर पढ़ाने वाले में कुछ दोष है या कमी है, हमें चेक करना चाहिए। इस पिता की कहानियां कहने की कुछ एक अलग सी खासियत थी। वे हर कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाते थे कि बच्चा सोच में पड़ जाए कि अब आगे क्या होगा। पर यह पिता आगे की बात कल ऐसा कहकर बच्चों के मन को सोचने पर मजबूर कर देते थे, जिसके कारण क्या हुआ, उनका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही डेवलप होने लगा। और इस तरीके से दोनों बेटियों के इमेजिनेशन पावर, लीडरशिप, क्रिएटिविटी, स्ट्रेंथ जैसे हजारों गुण के बीच कहानियों के माध्यम से किस तरीके से वो पिता बोते चले गए, इस बात का तो उस पिता को खुद को भी पता नहीं चला। और बच्चों में बीज बोते बोते उन्होंने अपने जीवन का और अपने भविष्य का किस तरह सुंदर निर्माण कर दिया, वह भी उनको पता नहीं चला। अपने 2 बच्चों को कहानियां कहते कहते आज वो पिता इंटरनेशनल बाल संस्करण एक्सपर्ट बन चुके हैं। भारत भर के बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलिया और बैंकॉक के बच्चों को भी उनके ज्ञान का उजाला मिला है। एकदम शॉर्ट में बताती हूँ, अपने घर में 2 बच्चों से शुरू हुई ये यात्रा ऑस्ट्रेलिया तक कैसे पहुंची। तो हुआ ये कि जैसे 2 बेटियां बड़ी होने लगी, दोनों स्कूल में पहले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पर आने लगी, हर कंपटीशन में ट्रॉफियां लाने लगी। उनकी ऐसी प्रगति देखकर ये पिता के दोस्त नितिन भाई ने उन्हें कहा कि आप सिर्फ आपके बच्चों को ही आगे बढ़ाएंगे, हमारे बच्चे आपके बच्चे नहीं है। तो पिता ने कहा कि अरे भेज दीजिए घर पे, कहाँ दिक्कत है।
तो इस तरीके से रोज 10 बच्चे कहानियां सुनने को आने लगे। फिर 10 में से 100 की रिक्वेस्ट आई, तो फिर घर तो छोटा था, तो पास के जैन मंदिर में हर शनिवार 100 बच्चों से एक पाठशाला शुरू हुई। धीरे धीरे वो आंकड़ा 1000 पर पहुंचा। दोस्तों, आज तक वो पिता 7 लाख से भी ज्यादा बच्चों को पढ़ा चुके हैं। इस तरह बच्चों के साथ पिता की भी जबरदस्त प्रगति हुई। पिता के ऐसे अनबिलीवेबल विकास की बात सुनकर तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है ना। पर पिता ने जो बीज बोए, उन बीज के फल क्या है, उसे जानने के लिए भी हमें बहुत ज्यादा इंतजारी है। तो दोस्तों, हम वह दूसरे एपिसोड के अंतिम वीडियो में देखने वाले हैं कि फल क्या मिले वो पिता को। तो बस श्री राजीव दीक्षित जी का मिलना, उनका इतना जबरदस्त सुझाव और उस सुझाव पर दूसरे ही दिन काम शुरू करना, यह इतनी बड़ी घटना थी जिसका रिजल्ट आपको एपिसोड 2 के 6ठे पार्ट में देखने मिलेगा। तो फिर यात्रा आगे चली। एक दिन की बात है, वो पिता तभी जॉब करते थे, ऑफिस से घर पर आए और खाने बैठे। तब एक ऐसी घटना हुई जिसने उस पिता की और पूरे परिवार की जिंदगी बदल कर रख दी। तो ऐसा क्या हुआ, देखते हैं अगले पड़ाव में। तब तक आप मैक्सिमम लोगों को यह स्टोरी का दूसरा पड़ाव शेयर कीजिए, क्योंकि यह प्रेरणादायक सत्य कहानी कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है। तो कल मिलते हैं एपिसोड 2 पार्ट 3 में। तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।